अकेले बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हमें सारे अधिकारों से अधिकार दिए और मैं भाई संजय जी को होगा। जैसे कभी कभी हम लोग भगत मिश्र जी जो हम लोग कभी कभी बातें करते हैं लोगों के बीच में, तो हम सवाल उठाते हैं हिंदू पे। हिंदू मीन्स होता क्या है, हिंदू की अर्थ क्या होती है। तो बहुत से लोग उस पर तर्क करते हैं, कुछ तो झूठे बोलते हैं, झूठ तर्क करते हैं, कुछ तो बताने के बाद भी उसको नहीं मानते हैं। यानी कि हिंदू का अर्थ होता है सिद्धांत विहीन, जिसका कोई सिद्धांत ही न हो। और आपके कहने का मतलब और आपके कहने का भावार्थ को मैं समझ रहा था। आप बौद्ध धर्म की बात कर रहे थे, बुद्धिस्ट और बौद्ध की बात। ये तो सही है कि आपका धर्म वैज्ञानिक सोच पे आधारित है, विज्ञान को कहता है, उसके आधार पर आपका धर्म काम करता है। जैसे आपने त्योहार की बात किया, त्योहार यानी कि सीधे सीधे उसका अर्थ है तुम्हारी हार। जो हमारे माताएं बहनें और हमारे भाई त्योहार को मनाते हैं, उसको यह जाने की हमारे और आपके पूर्वजों की कहीं न कहीं हार है, जिसको ब्राह्मणों द्वारा हमको जबरदस्ती थोपा गया और थोप करके हमको अपने मनमाने ढंग से उसको त्योहार के रूप में बनाने के लिए दबाव दिया गया। और हम और आप उसको नहीं जानते हैं, और जानने के कहां से, क्योंकि हमें पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 3 शब्द दिया था, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष हो। हमारे लोग तो शिक्षित हो गए, पाती है तो संगठित नहीं हो पाते हैं। संघर्ष अपने में करने में तो मजा आता है, लेकिन संघर्ष किस तरह किया जाता है उनको नहीं पता। साथियों, मैं सबसे पहले अपनी माताओं के बारे में बात करना चाहूंगा कि हमारी माताएं, वैसे जो हमारी बात को सुनेगा वही कुछ जान पाएगा, जो इस कार्यक्रम में आएगा वही कुछ जान पाएगा, वही कुछ लेकर के जाएगा। जो कुछ लोग तो घर से सोचते हैं कि वहां जाने की क्या जरूरत है, यहाँ तक तो माइक की आवाज आ जाएगी। इसी गलतफहमी में, इसी भ्रम में हमारा नुकसान होते गया। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन माताओं बहनों को कितना अधिकार बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा मिला। पहले मनुस्मृति में लिखा था कि यदि किसी पत्नी की पति मर जाता है तो उसको भी उसी आग में जल करके मर जाना होता था, और किसी कारण से जो वह जल के नहीं मरी, उसे किसी भी कार्यक्रम में प्रताड़ित होना पड़ता था, बेइज्जत होना पड़ता था, और किसी कार्यक्रम में आगे नहीं जा सकती थी। इसलिए कि विधवा का मुंह देखने से कार्यक्रम जो है कार्यक्रम खराब हो जाता था, अपशगुन माना जाता था। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस अंतराल को खत्म किया और कहा कि यदि किसी पत्नी का पति मर जाता है तो वह स्वेच्छा के साथ दूसरी शादी कर सकती है। और यही नहीं, बौद्ध धर्म भी कहता है कि यदि किसी पत्नी का पति मर गया तो किसी भी कार्यक्रम में जा सकती है, उसमें कोई अपशगुन कोई दोष नहीं। और ये हमारा धर्म, जो हमारा पुराना धर्म था, हमारा पुराना धर्म तो बौद्ध धर्म नहीं था, लेकिन बीच में किसी कारणवश, चूंकि शूद्र समाज स्वाभिमानी समाज था, स्वाभिमान के चलते हुआ कुचला गया, मारा गया और उसे देश नाबूद किया गया, उसे सचमुच से अछूत बनाया गया और उससे जबरदस्ती हर कामों में थोपा गया, जो गलत काम थे उसको थोपा गया। हमारे लोग छिपे हुए लोग थे,
जो गांव से बाहर बसा करते थे, जब कोई भी व्यक्ति आता था तो पहले हमारे समाज को उठता था, चाहे हमारी बहन बेटियां हो, चाहे हमारा धन दौलत रहा हो। क्योंकि हम जंगल के तरफ रहते थे, गांव को हम नहीं जानते थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जन्म लिया और विदेशों तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमें जो भारतीय संविधान द्वारा अधिकार दिया, यदि भारतीय संविधान नहीं होता तो आज हम इस यहाँ पे नहीं होते। मनुस्मृति को फॉलो करते, और जब मनुस्मृति को फॉलो करते तो हमारा समाज पहले के ही तरह बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर होता। किसी फॉरवर्ड का व्यक्ति यदि अपने दरवाजे से बुलाता तो उसके शब्दों को आप जानिए कि वो क्या करके बुलाता आपको। कभी कभी तो लोग बताते थे कि यदि कोई बात फलाना, अरे आवाज